एम संजीव गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो पॉल्यूशन होता है वो हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडीज़ के लिए। तो ये जो एयर पॉल्यूशन है ये बहुत सारे संगठनों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, जिसमें से कुछ हैं जो बोलते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल में कुछ ऐसे अवांछनीय परिवर्तन, हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट जो गैसें हैं उनमें कुछ ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जिसके चलते, ठीक है, मनुष्य, ह्यूमन बॉडीज हो गए या पेड़ पौधे, ठीक है, प्राकृतिक संपत्ति, इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचता है या ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, वायुमंडल में किसी भी प्रकार के अवांछनीय परिवर्तन से अगर मनुष्य के हेल्थ में कोई इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, या दूसरे जीव जंतु जो हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं, पेड़ पौधे, ठीक, या हमारा पर्यावरण या प्राकृतिक संपत्ति, ठीक, इन सब चीज़ों में अगर कोई हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है, वायुमंडल में अवांछनीय परिवर्तन के कारण इन सब चीज़ों में कोई हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, या तो इन लोग नष्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। ठीक, और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका WHO है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। वायु प्रदूषण एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, सांद्रता के द्वारा, जो ह्यूमन बॉडीज, ठीक है, या पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतु या प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोलते हैं। अब हम लोग को पता है हमारा जो वायुमंडल है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसें प्रेजेंट होती हैं, ठीक, और उनका जो मात्रा रहता है वो भी भिन्न भिन्न रहता है। मैक्सिमम जो मात्रा है वायुमंडल में, जो वायु है, एयर है, उसमें मैक्सिमम मात्रा किसका है, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन का, ठीक, और बाद बाकी जितनी भी गैसेस हैं प्रेजेंट हमारे वायुमंडल में वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित हैं। मतलब जिसको बोलते हैं बहुताया मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो कंपोजिशन है गैसेस का वो कितना है। ठीक, इसकी दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से, तो सबसे पहले तो जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है कौन सा, फर्स्ट नाइट्रोजन, जो कितना है 78.084% हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद सेकेंडरी आता है ऑक्सीजन, जो कितने मात्रा में प्रेजेंट है 20.946%। हमारे वायुमंडल का टोटल परसेंटेज में 20.946 में क्या है, ऑक्सीजन है, 78.084% में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद अब ये दोनों मैक्सिमम क्वांटिटी में है। ठीक, बाकी सब बहुत कम प्रेजेंट है, जैसे कि
आर्गन ये है आपका 0.934%। ठीक, उसके बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये कितना है 0.0321%। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका नियॉन, जो कितना है 0.00182%। और क्या आता है आपके पास हीलियम, हीलियम कितना है 0.00052%। और क्या है हीलियम के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H जो कि है 0.0005%। हाइड्रोजन के बाद क्या है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड कितना प्रेजेंट है 0.0025%। ठीक, इसके बाद क्या आता है आपका मीथेन, मीथेन कितना प्रेजेंट है हमारे वायुमंडल में 0.0012225%। ठीक, उसके बाद है मेघरा क्रिप्टॉन, जो कितना प्रेजेंट है हमारे वायुमंडल में 0.0011%। उसके बाद क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जो कितना है 0.0010%। उसके बाद क्या है जिनॉन, जेनॉन, ये कितना है आपका 0.508%। उसके बाद क्या है ओजोन पृथ्वी, ये कितना है आपका 0.00002% ओजोन प्रेजेंट। उसके बाद क्या है अमोनिया, अमोनिया कितना प्रेजेंट है 1%। अमोनिया के बाद क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कितना है 0.0000001%। ये 6 जीरो है, ये 5 जीरो है। उसके बाद क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट हैं हमारे पास। ठीक, और इतनी सारी गैसेस के अलावा और बहुत सारे चीज़ प्रेजेंट रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, लेकिन जो जिसको हम लोग गैस बोलते हैं, तो गैस के नाम पे इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। बाद बाकी डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट है हमारे वायुमंडल में, और वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो प्रेजेंट हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिन्हें खोजा नहीं जा सका। ठीक,
और बहुत सारे जैसे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव जिसको हम देख नहीं सकते, वो भी हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो जो गैसेस हैं उनका मात्रा आयतन की दृष्टि से, मतलब 100% में अगर हमारा वायुमंडल को हम लोग 100% से कंपेयर करते तो वो जो ये जो गैसेस हैं वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक। तो मेन जो है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही ज़्यादा मात्रा में है, मतलब 1 से ज़्यादा, ठीक। जैसे 20.946, नाइट्रोजन 78, ठीक है, और बाकी ये सब 0 के बाद ही आते हैं, मतलब 1% भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग के जो प्रदूषण, हम लोग जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही वायु प्रदूषण भी हो रहा है। उसके चलते क्या हो रहा है, इनकी जो मात्रा, ये क्या है, एक लिमिट में फिक्स है। इनकी मात्रा में क्या हो रहा है, फेरबदल हो जा रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है जिससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक। नाइट्रोजन का मात्रा कम हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ इनके अनुपात में, इनका आयतन की दृष्टि से जो प्रतिशत है, इनके प्रतिशत में जो मतलब वेरी हो रहा है, प्रतिशत जो कम ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी लाइफ को इफेक्ट पहुंच रहा है, या जितने इस पृथ्वी में मौजूद जितने भी प्रकार के जीवन, ठीक है, जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, ठीक, या पेड़ पौधे हो गए, इन सभी को क्या हो रहा है, हानि पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है, ठीक। और कई चीज़ें तो नष्ट होती जा रही हैं धीरे धीरे पृथ्वी से, ठीक है, विलुप्त होती जा रही हैं। तो वो किसके कारण हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों के कारण, इन्हीं में जो परिवर्तन होता है, अवांछनीय परिवर्तन, उन्हीं के चलते हम लोग जो प्रदूषण करते हैं, इसमें क्या होता है, किसी दूसरे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या होता है, गाड़ी के धुएं से निकलता है, ठीक है, गाड़ी के धुएं से निकलता है। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा चल रही हैं और ये क्या है, हार्मफुल गैस है ह्यूमन बॉडीज़ के लिए या और जीव जंतु के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, हमारी वजह से ही इन सब चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण। आइए अब हम देखते हैं प्रदूषक, पॉल्यूटेंट के बारे में। तो आपका जो पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक, वो क्या होता है, किसी भी प्रकार की भौतिक, रासायनिक या जैविक अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो कि हमारे पर्यावरण में मिलके, ठीक, जो कि हमारे पर्यावरण में मिलके पर्यावरण को गंदा या प्रदूषित करते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की भौतिक, रासायनिक या जैविक पदार्थ जो हमारे पर्यावरण में मिलके हमारे पर्यावरण को गंदा या प्रदूषित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, ठीक है। प्रदूषित करते हैं जिससे ह्यूमन बॉडीज़ या अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की भौतिक, रासायनिक या जैविक अवांछनीय पदार्थ जो कि हमारे वायु या पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण में मिलने के बाद हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, ठीक है, गंदा करती हैं, जिससे जीवित वस्तुओं जैसे आदमी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है, या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषक, पॉल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक प्रदूषक, पहला, उसके बाद क्या आएगा, दूसरा, रासायनिक प्रदूषक, और क्या आएगा, जैविक प्रदूषक।
ये क्या है आपके 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट है, ठीक है। जिसमें क्या है भौतिक पॉल्यूटेंट, फिजिकल पॉल्यूटेंट, भौतिक प्रदूषक फिजिकल पॉल्यूटेंट, रासायनिक प्रदूषक केमिकल पॉल्यूटेंट, और जो थर्ड है वो क्या है जैविक प्रदूषक बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। तो जो रासायनिक फिजिकल पॉल्यूटेंट होता है वो क्या होता है ऊष्मा, दुर्गंध और रेडियोएक्टिव विकिरण भौतिक प्रदूषण होते हैं, ठीक है। ऊष्मा ज़्यादा हीट के कारण क्या होता है जो हमारे वायुमंडल है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे क्या होती है बहुत सारी टाइप्स ऑफ गैसेस रिलीज होती हैं जो क्या करती है प्रदूषक का काम करती है, ठीक है। तो जो फिजिकल पॉल्यूटेंट होता है उसमें क्या क्या होता है रेडियो एक्टिव विकिरण। आप लोग जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है रेडियो एक्टिव रे निकलती है जिससे बहुत सारे जीव जंतु को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं उससे आपको पता है जो ये जो बी का जो छत्ता मधुमक्खी का जो छत्ता है वो नष्ट होने लगा है धीरे धीरे करते करते। पक्षियों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव तरंगे हो गई, तो उसके बाद आपका जो ऊष्मा हो गया, ठीक है, जो हीट है वो सब हो गया। तो ये क्या है फिजिकल पॉल्यूटेंट। और केमिकल पॉल्यूटेंट में क्या है हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल यूज़ करते हैं अपने लाइफ में। जैसे हमको अगर खेती किसानी करना है तो वहाँ उर्वरक के रूप में हम लोग बहुत टाइप्स ऑफ जो केमिकल है उसको यूज़ करते हैं खेती करने के लिए, ठीक है। कीटनाशक का यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ मतलब हम लोग जो तेल है या बहुत मेनी टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम पदार्थ हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका केमिकल पॉल्यूटेंट है, ठीक है। जहरीली गैसें भी इसमें आती हैं। जहरीली गैसें भी क्या आएंगी केमिकल पॉल्यूटेंट में। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम में गैस टैंक में रिसाव हुआ था, और कुछ सालों पहले भोपाल में मीथेन गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है, फैक्ट्री से, जिसका अभी तक लक्षण वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ के जो बच्चे होते हैं अभी तक वो विकलांग पैदा होते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ जो विशाखापट्टनम वाला भी जस्ट करंट की ही बात है जो हुआ था। तो ये भी क्या है ये भी एक वायु प्रदूषक ही तो था, ठीक है, वायु प्रदूषक ही तो था। जहरीली गैसें, धुआं, जो हम लोग आग जलाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग बहुत कुछ जला देते हैं आग के साथ साथ, ठीक। जैसे हो गया प्लास्टिक हो गया, ठीक, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, कपड़े हो गए, वेस्ट मटेरियल। हम लोग को ये समझ में नहीं आता कि हम लोग लकड़ी जला रहे, लकड़ी से तो सिर्फ धुआं निकलता है, वो चीज़ ठीक, लेकिन उनके साथ जब वो जलता है तो जलने के साथ साथ उसमें और बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। जैसे आपका पेट्रोलियम पदार्थ जब हम व्हीकल यूज़ करते हैं, व्हीकल में जब जो पेट्रोलियम पदार्थ जलता है तो वो क्या बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या है एक पॉल्यूटेंट है, बहुत बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है वो, ठीक। लेकिन हम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब चीज़ भी क्या है पॉल्यूटेंट में आती है। और बायोलॉजिकल जो प्रदूषक है, ठीक है, जैविक प्रदूषक, उसमें क्या आएगा जो कृषि अपशिष्ट पदार्थ है, खेती किसानी करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हमको जो काम का चीज़ है वो हमने रख लिया, बाद बाकी जो चीज़ें हैं उसको हमने फेंक दिया, ठीक। वो भी एक टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट का ही काम करता है, ठीक। हमने घर में जैविक कचरा निकाला है, ठीक है, सब्जी काटी है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं घर में, वो सब क्या करते हैं हम लोग ऐसी उसको हम लोग डिस्पोज करने से अच्छा फेंक देते हैं। वो भी क्या करती है पर्यावरण को प्रदूषित करती है, ठीक, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, हमको नुकसान पहुंचाती है, उनसे हमको बैक्टीरिया फैलने का खतरा होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या है ये सब है आपका बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, ठीक है। इसमें सूक्ष्म जीवाणु प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा जब कोई आप लोग के यहाँ कोई भी खाना सड़ जाता है तो उसमें छोटे छोटे कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। वो कीड़े क्या रहते हैं वो कीड़े उससे पहले सूक्ष्म जीव रहते हैं
जो कि उसको सड़ा सड़ा के अपने बॉडीज़ को इंक्रीज कर लेते हैं और हमको फिर वो क्या होता है, दिखते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या है, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट, जैविक प्रदूषक है। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा एयर पोल्यूशन, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एयर, और क्या पढ़ा, पॉल्यूटेंट। तो जो मैंने पॉल्यूटेंट का जो डेफिनेशन बताया है, ये सभी प्रदूषण, मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, इन सभी चीज़, नॉइज पॉल्यूशन, मतलब इन सभी चीज़ों में प्रदूषक का जो डेफिनेशन है वो वही रहेगा। ठीक है, वो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रदूषक क्या होता है, सभी चीज़ों को प्रदूषित करता है। थैंक यू।